देखो आज हम कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं बच्चों? चैप्टर 12 वृत्तों का से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हम किसके बारे में बात करेंगे? सिर्फ वृत्तों के बारे में बात करेंगे। यानी वृत्त के अंदर क्या होगा, अपने अलग अलग क्षेत्रफल देंगे, अपने को अलग अलग तरीके से दे सकता है। वृत्त में कोई हिस्सा भाग शेड करके दे सकता है। ठीक है, तो हमसे उनका क्षेत्रफल मांगेगा। तो इससे पहले इसके लिए अपने को क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। तो उसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे आप? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखेंगे। और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की लंबाई, यानी वृत्त की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर। इसका फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। एक ये याद रखना। ठीक है, अब चलो पहले प्रश्न पर। देखो पहले प्रश्न में क्या कहता, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त दे रखी है, उनकी त्रिज्याएं दे रखी है हमें। एक तो दे रखी है 19 सेंटीमीटर और एक क्या दे रखी है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें उस वृत्त की त्रिज्या की ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखोगे आप? पहले वृत्त की त्रिज्या, उसका नाम क्या ले लो? R1, वो कितनी है? 19 सेंटीमीटर। फिर लिखो दूसरे वृत्त की त्रिज्या, उसका नाम क्या लिख दो? R2, और वो कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आपको चाहिए वृत्त उसकी त्रिज्या आप मान लेते हैं। तो यानी जो वांछित वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी मान लो? R मान लो। ठीक है, फिर वो क्या कहता है बच्चों? प्रश्न अनुसार कहता है जो ये वृत्त अपनों ने निकालना है, इस वृत्त की परिधि पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। योग का मतलब पहले पहला वृत्त की परिधि लिखो, फिर प्लस का निशान लगाओ, फिर दूसरे वृत्त की परिधि लिखो। ठीक है, इस वृत्त की परिधि क्या होगी आप बताओ? 2 पाई आर। इस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख देना? 2 पाई आर। और इस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई R1, क्योंकि इसकी त्रिज्या R1 है। और इस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई R2, क्योंकि इसकी त्रिज्या R2 है। दोनों लिख दी। अब यहाँ से देखो 2 पाई कॉमन है, उसको बाहर निकाल दो। इसकी जगह क्या रह जाएगा? R1, और इसकी जगह क्या रह जाएगा? R2, वो लिख दो। फिर देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्योंकि एक जैसा है ना, आमने सामने डिवाइड में जाके कट जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा? R, यहाँ रह जाएगी दोनों त्रिज्याओं का जोड़। R1 का नाम क्या देखा? 19, वो लिख दो। R2 कितनी दे रखी है? 9, वो लिख दो। दोनों का जोड़ कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। तो हमारे वांछित वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब दूसरा प्रश्न देखो बच्चों क्या कहता, पढ़ो दूसरे प्रश्न में क्या कहता। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और क्या दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। यानी पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब अपने को नया वृत्त निकालना है, उसके क्षेत्रफल की बात करनी है, जिनका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहले वृत्त की त्रिज्या, इसका क्या नाम दे दो? R1। ठीक है, ये कितनी देर की? मुझे 8 सेंटीमीटर। फिर लिखो दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको नाम दे दो R2, और ये कितनी देर की है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी अपने को वांछित वृत्त चाहिए तो उसकी मान लो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? माना वांछित वृत्त की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं? स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या कहता है प्रश्नानुसार? वांछित वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे क्या? वांछित वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है पहले वृत्त का क्षेत्रफल जमा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो बन जाएगा पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि हमें बताया था ना मैंने कि फार्मूला क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, देखो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? पाई R2 स्क्वायर, वो लिख दो। अच्छा, वांछित वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिख देंगे? पाई R स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अब इसमें से पाई कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या आएगा? R1 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? R2 स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है? पाई R स्क्वायर। अब यहाँ से देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ लिख देंगे आपका R स्क्वायर, और यहाँ देखो R1 स्क्वायर। R1 कितनी है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर लिख दो।
R2 कितनी है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर लिख दो। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। जब आपका R स्क्वायर है ना ये, तो 100, तो R निकालोगे तो क्या आ जाएगा, √100, यानी इसके ऊपर जाके वर्गमूल बन गया। तो R कितनी आ गई अपनी, 10 सेंटीमीटर। तो R है कौन, वांछित वृत्त की त्रिज्या। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वांछित वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है भी। अब चलो अगला क्वेश्चन। अगले प्रश्न में देखो क्या कहता है बच्चों, कहता है ये जो आकृति दे रखी है 12.3, हमें क्या कहता है, एक तीरंदाजी के लक्ष्य को दर्शाती है। यानी जो आप तीरंदाजी करते हैं ना, निशानेबाजी करते हैं, तो उसके लिए अपने को बना रखा है। तो इन्होंने अलग अलग रीजन बना रखे हैं। पहला गोल्ड भाग बनाया, फिर दूसरा जो वृत्त बनाया उसमें रेड कलर कर दिया, उसके अगले वाले में ब्लू कलर कर दिया, उससे अगले वाले में ब्लैक भर दिया और उससे अगले वाले में वाइट भर दिया। तो ये टोटल हमारे पास वृत्त कितने हैं, अपने पास 5 वृत्त हैं। ठीक है, 5 वृत्त है। अब इन वृत्तों में क्या कहता है, जो गोल्ड भाग है उसके व्यास के बारे में दे रखा अपने को। उसका व्यास कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर, और उसकी जो हर पट्टी जो है वो कितनी चौड़ी है, 10.5 मीटर चौड़ी है। 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी हमारी पट्टी है। तो हमें कहता है कि अलग अलग 5 जो भाग है ना, उन सभी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखो आप इसको कैसे करेंगे। देखो क्या कहता है, सबसे पहले अपना भाग है वो है गोल्ड भाग। ये गोल्ड भाग है। अब इस गोल्ड भाग की जो, यानी पहले वृत्त का व्यास लिखेंगे। पहले वृत्त का व्यास ये मुझे दे रखा है बच्चों 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसकी त्रिज्या को R1 से नाम दे दो। इसकी त्रिज्या का नाम क्या दे दो, R1। ये कितनी आ जाएगी, 21/2, यानी 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, फिर आप इस भाग का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। लिखेंगे पहले भाग का या पहले वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल वो क्या आ जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू भर दो 22/7। R1 आप ये भर दो चाहे ये भर दो, यानी आप 21/2 ही भर रहे हैं जानबूझकर। तो 7 के पहाड़े पे 21 कट जाएगा 3 पे, 2 के पहाड़े में 22 कट जाएगा 11 पे। तो ऊपर तो 11 गुना 3 गुना 21 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा 2। इन तीनों की गुना क्या आती है, 693/2। ठीक है, जब आप इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 6 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, जो पहले वृत्त का बना। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा भाग है वो क्या है अपना, रेड कलर का। अब इस रेड कलर का निकालना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी बच्चों, जो पहले वृत्त की त्रिज्या है उसमें क्या जोड़ दो, चौड़ाई जोड़ दो। जो उसने चौड़ाई दे रखी है इस बात की, इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 10.5। तो आपने क्या करना है, R1 कितनी है, वो भी 10.5 है। देखो अपनों ने निकाली, और उसमें ये वाले 10.5 जोड़ दो, तो ये कितनी आ जाएगी, टोटल 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब रेड भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या लिखेंगे, रेड भाग का क्षेत्रफल। वो कैसे निकालेंगे, देखो अब यही है ना रेड, तो इसका मतलब बड़े वृत्त में से अगर आप छोटा वृत्त घटा दे तो ये रेड रेड हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेड भाग का क्षेत्रफल निकलेगा क्या, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल। यानी दूसरा वृत्त तो क्या है बच्चों, पाई R2 स्क्वायर, उसमें से कौन सा घटा देंगे, पाई R1 स्क्वायर। फिर आप देखिए पाई कॉमन निकाल ले, तो अंदर क्या रहता है, R2 स्क्वायर माइनस क्या होता है, R1 स्क्वायर। R2 स्क्वायर माइनस क्या आएगा, R1 स्क्वायर। आप पाई को तो पाई रख दो, इसमें एक बार R1 जोड़ दो और इसमें एक बार R1 घटा दो। ठीक है, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली। वो क्या देती थी, एक बार A में B जोड़ देते हैं और एक बार A में B हटा देते हैं। तो इस आइडेंटिटी का हमने यूज़ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आप पाई का मान भर दो। पाई का मान तो कितना है, 22/7। R2 कितनी थी तुम्हारे सामने निकाली, 21। उसमें R1 यानी 10.5 जोड़ दो, और 21 में 10.5 क्या कर दो, घटा दो। ठीक है, जब आप जोड़ेंगे तो ये तो देगा मुझे 31.5, जब आप घटाएंगे तो ये देगा मुझे 10.5। अब मैं पॉइंट हटाती हूँ, तो ये मुझे देता है 315/10, और ये क्या देता है 105/10। अब 7 के पहाड़े में ये कट रहा है बच्चों, 7 एकम 7, 7 5 35,
फिर ये 5 के बारे में काट दो, 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 से ये काट दो 22, 11 पे 11 गुना 3 यानी 33 आ गया। उसको किससे गुना करनी है? 315 से, और नीचे क्या लगाना है? 10। तो करो उसको 315 को 33 से। ये मेरा आ गया 1039.5 और नीचे क्या आ गया? 10। 10,395 बटे 10। तो ये अगर पॉइंट लगाऊं तो कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा बच्चे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस भाग का आ जाएगा? रेड भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे रेड भाग के बाद दूसरा अगला वृत्त कौन सा आ जाता है? रेड के बाद हमारा वृत्त आता है ब्लू कलर का, ये ब्लू आता है। ठीक है, तो अब ब्लू की बात करते हैं। क्या लिखते हैं? तीसरा वृत्त अगर शुरू लिखेंगे, तीसरे वृत्त की त्रिज्या। तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी? दूसरे वृत्त की त्रिज्या जमा चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, यानी दूसरे वृत्त की त्रिज्या तो कितनी है बच्चे? R2, उसमें चौड़ाई कितनी है? 10.5, यानी R2 कितनी है अपनी? ये देखो R2 हमारी है 21, उसमें अगर आप 10.5 जोड़ते हैं तो ये कितनी आ जाएगी? 31.5 आ जाएगी। ठीक है, ये कौन आ गई? R3 है। ये कौन सी त्रिज्या आ गई? R3। ठीक है, अब आगे, अब हमारे पास R3 कितनी आ गई? 31.5 आ गई। ठीक है, तो अब हमने किसका क्षेत्रफल निकालना है भाई? अब हमें निकालना है ब्लू भाग का। क्या लिखेंगे? ब्लू भाग का क्षेत्रफल। वो कैसे निकलेगा? तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई R3 स्क्वायर आएगा, उसमें से कौन सा घटाओगे? पाई R2 स्क्वायर। इसमें भी पाई कॉमन निकाल लेना बच्चों, तो अंदर क्या आ जाएगा? R3 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? R2 स्क्वायर। उसमें क्या कर देंगे? आपका R3 में वही R2 जोड़ दो और R3 में वही R2 घटा दो, उसी आइडेंटिटी का यूज़ करो। ठीक है, पाई का मान कितना होता है? 22/7। अब R3 कितनी निकाली थी अपनों ने? 31.5, उसमें R2 कितनी थी हमारी? 21 जोड़ दो और 31.5 में 21 क्या कर दो? घटा दो। ठीक है, अब देखो 22/7 जब आप जोड़ोगे तो ये कितना दे देगा मुझे? 52.5 आ गया, और इसका जो घटाओगे तो कितना देगा? 10.5। अब अगले पॉइंट हटा दो, ये बन जाएगा अपना 10 नीचे, और इसका पॉइंट हटाओगे, इसके भी नीचे क्या आ गया? 10। 7 से इसको काट दो, कितने पे कट जाएगा? 15 पे पीछे काट गए थे आप। 5 से इसको काटो 3 और 2 पे, 2 से इसको काट दो 11 पे, यानी 11 गुना 525 बटे में क्या आएगा? 11 गुना 3 कितना आ जाएगा? 33। 11 गुना 3 कितना आ जाएगा बच्चों? 33, और नीचे क्या आएगा? 10। अब 525 को 33 से गुना करें तो कितना आता है? देखो, ये आ रहा है 17,325 बटे 10। इसका पॉइंट लगाओगे तो 1732.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया? ब्लू भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये निकल गया। अब अगला भाग होगा अब 3 वृत्त हो गए, अब चौथा वृत्त निकालो। लिखेंगे चौथे वृत्त की त्रिज्या। चौथा वृत्त किसका है जी? ब्लैक का। तो ब्लैक की त्रिज्या निकालने के लिए नाम तो क्या रख देंगे आपका? R4। R4 कैसे निकलेगी? तीसरे में क्या जोड़ दो? चौड़ाई जोड़ दो, है ना। तो तीसरी त्रिज्या कितनी आई थी अभी? 31.5। तीसरी त्रिज्या थी हमारी 31.5, चौड़ाई कितनी है? 10.5। जब आप जोड़ेंगे तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों? 42 सेंटीमीटर। ये कितनी आ जाएगी? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे चौथा भाग यानी ब्लू भाग का क्षेत्रफल। ब्लू का तो हो गया ना, ये अपना आएगा ब्लैक, सॉरी ये क्या बनेगा बच्चों? ब्लैक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? चौथे वृत्त के क्षेत्रफल में से आपका कौन सा घटाएंगे? तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। चौथे वृत्त का क्षेत्रफल आएगा पाई R4 स्क्वायर, उसमें से तीसरा क्या घटेगा? पाई R3 स्क्वायर। अब यहाँ पे भी पाई कॉमन, वही R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। तो इसको क्या बताती हूँ मैं? एक बार R4 में R3 जोड़ लो
और एक बार R4 में R3 घटा दो, ठीक है। अब पाई का मान भर दो 22/7। R4 कितनी है 42, उसमें 31.5 जोड़ देंगे आप। R3 कितनी थी अपनी 31.5 ना, वो जोड़ दो और 42 में से 31.5 क्या करो घटा दो, ठीक है। अब जोड़ो, जब जोड़ते हैं तो ये हमें कितना देता है 0.5, ये रहा 3, ये 73.5 देता है, ठीक है। और जब घटाते हैं तो ये कितना देता है वही 10.5। अब देखो घटा दे, पॉइंट हटा दो, ये इसके नीचे भी 10 आ जाएगा और 105 के नीचे भी आ जाएगा 10। 7 के पढ़े में ये काटा था 15 पे, 5 के पढ़े में काटा था 3 और 2 पे, 2 से ये काटा 11 पे, ठीक है। तो अगली गुना क्या आ जाएगी अपनी 33 गुना 735 बटे में क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो अब इसकी गुना करो और पॉइंट लगाओ। 735 को हम किससे गुना कर रहे हैं 33 से, 5 3 15, ये मुझे देता है 2 4 2 5 5, ठीक है। बटे में क्या आया 10, यानी 24-25.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किस भाग का आ गया बच्चों, ब्लैक भाग का। लिखेंगे ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आ जाएगा 24-25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला निकालो 5वें वृत्त का त्रिज्या। लिखेंगे 5वें वृत्त की त्रिज्या, ये क्या आ जाएगी 4थे वृत्त की त्रिज्या जमा चौड़ाई, ठीक है। अब देखो 4थे वृत्त की त्रिज्या थी R4 और उसमें चौड़ाई कितनी है 10.5। R4 की मान अभी भी निकाला था अपनों ने, कितना आया था R4 का मान, देखो यहाँ 42 आया था, वो लिख दो, यहाँ लिख देंगे 42 + 10.5। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 52.5 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे 5वां वृत्त कौन है, वाइट भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे वाइट भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा भाई 5वें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 4थे वृत्त का क्षेत्रफल, 4थे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। 5वें वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा पाई R5 का स्क्वायर और 4थे वृत्त का कितना आ जाएगा पाई R4 का स्क्वायर। अब पाई कॉमन निकालो, R5 का स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे R4 का स्क्वायर। फिर आप वही R5 में R4 जोड़ दो और फिर R5 में R4 घटा दो, ठीक है। अब पाई का मान तो कितना भर देंगे 22/7। 5वीं त्रिज्या कितनी आई 52.5, उसमें से जोड़ना क्या है R4, यानी R4 कितनी थी अपनी 42 थी, वो लिख दो। फिर 52.5 में आप 42 क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। अब देखो जब जोड़ते हैं तो ये हमें कितना देता है 94.5 देता है, ठीक है। जब घटाएंगे तो कितना देगा वही 10.5। अब घटा के अब इसका लिखो, इसका पॉइंट हटा दो, इसके नीचे 10 आ जाएगा और इसका पॉइंट हटाएंगे, इसके नीचे भी क्या आ गया 10। 7 से ये काट दो वही 15 पे, 5 से ये काट दो 3 और 2 पे, 2 से ये काट दो 11 पे, ठीक है। तो ऊपर 33 गुना 945 और बटे में क्या आ जाएगा 10। फिर 945 को 33 से गुना करो, कितना आता है ये आ जाएगा बच्चों 31,185/10, यानी पॉइंट लगाएंगे तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ जाएगा वाइट भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरीके से अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। अब चौथा प्रश्न देखो क्या कहता, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर। पहिए का व्यास कितना देगा 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिए ने कितने चक्कर पूरे किए, ठीक है। तो देखो क्या करता है, सबसे पहले क्या करोगे आप पहिए का क्या लिखोगे व्यास, पहिए का व्यास दीर्घा में तो वो लिख दो, पहले लिख दो पहिए का व्यास। पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लिखेंगे पहिए की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या निकालो आप, ठीक है।
त्रिज्या कितनी आ जाएगी 80/2, काटोगे तो कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। लेकिन आपने 40/100 करके इसको मीटर बनाना था। बताती हूँ मीटर में, क्योंकि जो दूरी निकालेंगे ना वो भी आप मीटर में निकालेंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे, कार की चाल वो मुझे कितनी देर की है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी 1 घंटे में आपका कितनी दूरी तय करती है 66, यानी लिखेंगे 1 घंटा या 60 मिनट में तय दूरी कितनी है बच्चों 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर को अगर आप मीटर बनाएं तो 66,000 मीटर आ जाएंगे। ठीक है, आपको पता है 1000 से गुना कर देंगे किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए। फिर लिखेंगे 1 मिनट में तय दूरी। 1 मिनट में अगर तय दूरी निकालनी है तो 66 बटे में क्या कर देंगे 60 आ जाएगा। फिर हमें 10 मिनट में तय दूरी निकालनी है तो इसी को किसी से गुना कर दो 10 मिनट से, तो 0 से 0 कट गई, 6 से आप इसको काटोगे तो 11,000 आ जाएगा। यानी 11,000 मीटर क्या आ जाएगी तय दूरी। यानी 10 मिनट में तय दूरी कितनी है, इतनी है। ठीक है, अब निकालेंगे आपका 1 चक्कर में तय दूरी। 1 चक्कर में तय दूरी तो वो क्या आती है बच्चों, उसकी परिधि। यानी क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि या पहिए की परिधि लिख सकते हैं। वृत्त या क्या लिख सकते हो, पहिए की परिधि लिख सकते हो। ठीक है, परिधि क्या आ जाती है 2πr होती है। अब 2 को 2 लिख दो, पाई को 22/7 लिख दो और r को कितना लिख दो 40/100 जो दे रखा है अपने को। इसमें ज़्यादा कुछ कटिंग नहीं होगी, 0 से 0 काट सकते हो और इस 2 से ये 10 कितने पे कट गया 5 पे, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 88, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, और 7 5 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब निकालना है चक्रों की संख्या। अब चक्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, 10 मिनट में तय दूरी, क्योंकि 10 मिनट की दूरी की निकालनी है अपने को, तो वो कैसे निकलेगी 10 मिनट में तय दूरी भाग में क्या आ जाएगा बच्चों, भाग में क्या आ जाएगा 1 चक्कर में तय दूरी। क्या लिखेंगे 1 चक्कर में तय दूरी, इससे भाग कर देंगे। 10 मिनट में तय दूरी कितनी है बेटनी 11,000, ये वाली है ना 11,000 निकाली थी अभी, देखो 11,000 10 मिनट में। और ये वाली कितनी है, ये अपनी 88/35। फिर आप इसको इसकी गुना करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। 11,000 तो ये रहा, ये बन जाएगा 35/88। आप इसको काट लो, 11 के टेबल पे काट लो, ये 8 पे कट गया और ये कितना आ जाएगा 1000। 8 से आप इसको काट सकते हो, देखो 8 एकम 8, ठीक है 20 बच गए, 8 दूनी 16, ठीक है 40 बच गए, 8 5 40। तो ऊपर 125 की 35 से क्या कर लो गुना कर लो, तो कितनी आती है वो देखो, ये आ रहा है बच्चों 4375 चक्कर आ गए। ठीक है, तो पहिया कितनी बार घूमा 4375 बार घूमा। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलो 5वां प्रश्न देखो क्या कहता है। 5वां प्रश्न कहता निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना अपने को। यदि वृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप के बराबर है, यानी वृत्त का परिमाप और क्या हो वृत्त का क्षेत्रफल अगर एक जैसा आ जाए, तो हमें बताना है कि वो वृत्त की त्रिज्या क्या बनेगी, 2 मात्रक बनेगी, पाई मात्रक बनेगी, 4 मात्रक बनेगी या 7 मात्रक। ठीक है, तो हमें क्या कहता वृत्त का परिमाप अगर हमें किसके बराबर दे दे, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर दे दे। ठीक है, वृत्त का परिमाप का फार्मूला अभी बताया था 2πr, वो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², वो लिख दो। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हो, 2πr है, आप इसको r को 2 बार लिख दो, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं ना, r का वर्ग है। पाई से पाई काट दो, 1r से r काट दो, यहाँ पे क्या रह गया r और यहाँ क्या रह गया 2, तो यानी r त्रिज्या कितनी आ जाएगी 2 मात्रक आ जाएगी। त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 2 मात्रक। ठीक है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही है, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।